सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। अंजुमन मोइन आज़ा के रूह रवा शायर अहले बैत सैयद मुश्ताक रज़ा नकवी इब्न सैयद मुश्ताक हुसैन नकवी अल मारूफ रज़ा इलाहाबादी। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अता अम्रुल्लाहि फ़ला तस्तअजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तक़ून। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि तआला अम्मा युशरिकून। खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। सलावत। ठीक करो यार, इसको ठीक करो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस इसाले सवाब एक ऐसे मर्द मोमिन की इसाले सवाब की मजलिस है जिनकी पूरी ज़िंदगी मज़हब, तहज़ीब और अदब के मुसल्लस के दरमियान रही। मरहूम शायर अहले बैत रज़ा इलाहाबादी साहब फ़रोग़ अज़ा के लिए एक शमए रोशन थे और ख़िदमत खल्क़ के लिए एक मीनार बुलंद थे। देखिए, बाज़ शख्सियात वाक़ईन ऐसी होती हैं कि दुनिया से रुख़्सत होने के बाद बरसों उनके चाहने वालों को उनकी याद दिलाती रहती हैं, और बाज़ किरदार भी ऐसे होते हैं कि जिन्हें इंसान एक नज़र में देखकर बेइख्तियार ये कह उठता है कि जब ये ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। ज़ाहिर है कि एक शायर अहले बैत के इसाले सवाब की मजलिस है और 31वीं बरसी है, ये 31वीं है ना। तो आप सुनते चले आ रहे हैं तकरीबन 31 साल से। ये अम्र हकीकत है कि जो इस दुनिया में आया है वो दुनिया से रुखसत होगा। इसी की आयत कह चुकी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ज़रा सा ईको कम करें आप, दूर पड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये ईसाले सवाब में आपने बार बार ये आयत सुनी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। क्या चखना है?
जायका चखना है। जायके का ताल्लुक है ज़ुबान से। जायका मीठा भी होता है, जायका कड़वा भी होता है। अगर ज़ुबान ज़िक्र अली में चलेगी तो जायका मीठा होगा, और अगर बुग़्ज़ अली में खुलेगी तो यकीनन कड़वा होगा। ऐसा ही है ना। तो इस मजलिस इसाले सवाब के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह मुबारक नहल की इब्तिदाई 4 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है। परवरदिगार आलम इन आयात में ये इरशाद फरमा रहा है कि अता अमरुल्लाह, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। अता अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर आ गया। फला तस्ताजिलू हो, तो तुम अमरे इलाही में उजलत से काम मत लो। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, और अल्लाह उन बातों से बुलंद है, बेऐब है जो मुशरिकीन उसकी तरफ मंसूब करते हैं। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, और अल्लाह का काम यह है कि वह फरिश्तों को नाजिल करता है, रूह को नाजिल करता है अपने अमर की, अला मै यशाओ मिन इबादिही, बंदों में से उस पर जिसे मुंतखब कर लेता है, जिसे चुन लेता है। ठीक, ये सूरह नहल। और अब सूरह गाफिर में आवाज़ दी, रफ़ीउद दराजात ज़ुल अर्श युल्क़िर रूहा मिन अमरिही अला मै यशाओ मिन इबादिही। रफ़ीउद दराजात, वो दराजात को बुलंद करने वाला है। ज़ुल अर्श, अर्श का मालिक है। युल्क़िर रूहा, रूह को उतारता है। अल्लाह रूह को उतारता है। मिन अमरिही, अपने अमर से। किस पर? अला मै यशाओ मिन इबादिही, बंदों में से उस पर जिसको बंदों में से उस पर जिसको उसकी मशीयत उठा लेती है, मुंतखब कर लेती है, चुन लेती है ना। तो दोनों आयतों का खुलासा यह है कि अल्लाह फरिश्ते को नाजिल करता है, अपने अमर की रूह को उतारता है बंदों में से उस पर जिसे मुंतखब कर ले, जिसे चुन ले, जिसे उसकी मशीयत उठा ले। यानी अगर कोई मुंतखब बंदा ना हो, अगर कोई चुना हुआ बंदा ना हो, तो ना फरिश्ता उतरेगा ना रूह उतरेगी। ये तय हो गई बात है ना। दोनों आयतों का खुलासा यही है। फिर सुनो कि फरिश्ते को उतारता है, रूह को उतारता है चुने हुए बंदे पर, मुंतखब बंदे पर, उस पर जिसको उसकी मशीयत उठा ले। अगर मुंतखब बंदा ना हो, चुना हुआ बंदा ना हो, तो ना फरिश्ता नाजिल होगा ना रूह उतरेगी। ठीक, 2 आयतें। और अब वो सूरा जो सबको याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। हर शब क़द्र में फरिश्ते को भी नाजिल करते हैं, रूह को भी उतारते हैं। अगर कोई मुंतखब बंदा नहीं है तो किस पे नाजिल करते हैं? अगर ऐसा ही है, हर शब कदर में फरिश्ते को भी नाजिल करते हैं, अपने अमर की रूह को भी नाजिल करते हैं। तो फरिश्ता भी नाजिल होता है शब कदर में, हर शब कदर में, और रूह भी नाजिल होती है। तो अगर कोई ज़मीन पर मुंतखब बंदा नहीं है तो ये किस पे उतरता है फरिश्ता, और किस पे नाजिल होती है ये रूह, अमर की रूह, है ना। अब रोकूंगा, ये लफ्ज़ अमर को जहन में रखिएगा। लफ्ज़ अमर, भाई एक शायर की मजलिस है ना, तो अब थोड़ी मुश्किल तमीज़ें तो होंगी 10 मिनट तक, उसके बाद मैं खुद ब खुद आसान करूँगा। और अगर समझूंगा कि बहुत मुश्किल हो रही है तो मैं दाहिने बाएं हो जाऊँगा, तुमको महसूस भी नहीं होगा। है ना। तो लफ्ज़ अमर को देखते जाइएगा। अपने अमर की रूह को उतारता है, फरिश्ते को उतारता है। किस पर? जिसे मुंतखब कर ले, चुन ले, जिसे उसकी मशीयत उठा ले। लफ्ज़ अमर को जहन में रखिएगा। आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। इसमें भी लफ्ज़ अमर है ना। ऐ ईमान लाने वालों, इताअत करो अल्लाह की,
इताअत करो रसूल की, और इताअत करो व उलिल अम्र मिनकुम, साहिबान अमर की, मिनकुम जो तुम ही में से हैं, जो तुम ही में से हैं। कहने लगे जब हम ही में से हैं तो हम खुद ही बना लेंगे। जब साहिबुल अमर हम ही में से हैं तो हम खुद ही बना लेंगे। तो अब उनकी खिदमत में शब जुमा में सूरह जुमा की दूसरी आयत हज्जा कर रहा हूँ। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूलम मिनहुम, ये वहाँ है मिनकुम और यहाँ है मिनहुम। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया, मिनहुम जो उन्हीं में से है, मिनहुम जो उन्हीं में से है ना। तो जब उन्हीं में से है रसूल तो वो खुद ही बना ले रसूल। और जब रसूल उन्हीं में से होगा तो वो रसूल खुद ही बना ले। कहा कि नहीं, होगा हम ही में से, होगा हम ही में से, लेकिन बनाएगा अल्लाह। तो यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं कि उलिल अमर होगा तुम ही में से, बनाएगा अल्लाह, बनाएगा अल्लाह, है ना। तो अब तीन इताअतों का तस्करा है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और इताअत करो साहिबान अमर की। पहली इताअत है अल्लाह की, अतिउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। अच्छा, तो अल्लाह किसकी इताअत करे? भाई सबसे पहली इताअत अल्लाह की है ना, अतिउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की। तो अल्लाह किसकी इताअत करे? तो ये सवाल ही मुहम्मल है, इसे कि अल्लाह से पहले तो कोई है ही नहीं, तो अल्लाह किसी की इताअत नहीं करेगा, ठीक है ना। दूसरी इताअत व अतिउर रसूल, इताअत करो रसूल की। अच्छा, तो रसूल किसकी इताअत करे? रसूल कुल एक की इताअत करेगा, अल्लाह की, इसे कि रसूल से पहले कुल एक है अल्लाह, ठीक। तीसरी इताअत व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो उलिल अम्र की, साहिबान अमर की। अच्छा, तो साहिबुल अमर किसकी इताअत करे? तो साहिबुल अमर कुल दो की इताअत करेगा, इसे कि साहिबुल अमर से पहले कुल दो हैं, रसूल और अल्लाह। तो साहिबुल अमर कुल दो की इताअत करेगा, रसूल की इताअत करेगा और अल्लाह की। अगर अल्लाह और रसूल को छोड़कर किसी और की इताअत करे तो फिर साहिबुल अमर नहीं है। अगर अल्लाह और रसूल को छोड़कर साहिबुल अमर किसी और की इताअत करे तो वो साहिबुल अमर नहीं है। अगर उस्ताद से तालीम ले तो उस्ताद की इताअत की, अगर डॉक्टर से नुस्खा लिखवाए तो डॉक्टर की इताअत की। यही सबब है कि आले मोहम्मद के किसी इमाम ने ना उस्ताद के आगे घुटना टेका, ना किसी तबीब से नुस्खा लिखवाया, किसी तबीब से। और चैलेंज है ये, चैलेंज। आले मोहम्मद के किसी इमाम ने ना उस्ताद के आगे घुटने टेके, न किसी तबीब से, डॉक्टर से नुस्खा लिखवाया, है ना। मैं आसान करूं बात को, भाई रसूल को ज़ौफ़ हुआ, चादर सैयदा ने ठीक कर दिया। हसनैन बीमार हुए, सूरह हलता ने ठीक कर दिया। अली को आशोब चशम हुआ, लुआब दहने रसूल ने ठीक कर दिया। तो अवाम और हैं और अवाम के इमाम और हैं। ये बात पहुंच गई ना, ठीक। रुकना है इस लफ्ज़ अमर के ऊपर, गुफ्तगू आज की इस लफ्ज़ अमर के ही कॉन्टेक्स्ट में रहेगी, इससे दाहिने बाएं नहीं होना है मुझे, ठीक। तो अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, और इताअत करो साहिबान अमर की, है ना। दो आयतें मैंने सूरह नहल की पढ़ी और तिलावत की थी मैंने 4 आयतों की, यानी 2 का तर्जुमा बयान किया है और टोटल सरनामे कलाम में पढ़ी थी 4। अब उसके बाद की 2 आयतें पढ़ रहा हूँ और फिर अमर की आयत से रिलेट कर दूंगा। खलकल इंसाना मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, ये 4थी आयत है। और तीसरी आयत है खलक़ समावात वल अर्ज़ा बिल हक़्क़ तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ खल्क़ किया, तआला अम्मा युशरिकून, और अल्लाह उन सिफ़तों से बुलंद है जो मुशरिकीन उसकी तरफ मंसूब करते हैं। खलकल इंसाना मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, और अल्लाह ने इंसान को नुतफ़े से खल्क़ किया। खलकल इंसाना मिन नुतफतिन, अल्लाह ने इंसान को किससे खल्क़ किया? नुतफ़े से खल्क़ किया।
फ़ाइज़ा हुआ खसीमुम मुबीन। अब यह अजीब बात है कि नुतफे से पैदा होने वाला इंसान खुद हम ही से लड़ने को खड़ा हो गया। बहुत बहुत तवज्जो रखिएगा। तो इस आयत में क्या कहा कि इंसान बनाए नुतफे से, इंसान बनाए नुतफे से, अल्लाह कह रहा है। फिर आगे बढ़कर आवाज़ दी, इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन। अल्लाह कहने लगा कि मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ, मैं मिट्टी से इंसान बनाने वाला हूँ। तो एक आयत में कहता है कि इंसान बनाए मट्टी से, दूसरी आयत में कहता है कि इंसान बनाए नुतफे से, है ना। तो ये तजाद है। अगर तजाद हो तो अल्लाह का कलाम ना हो, है ना। तो ये तजाद नहीं है, ये तख्लीक की दो किस्में हैं। आदम और हवा को बनाया मट्टी से, बाकी पूरी इंसानियत को बनाया नुतफे से। आदम और हवा को बनाया मिट्टी से, पूरी इंसानियत बनाई नुतफे से, है ना। और सूरह यासीन में आवाज़ दी, 36वां सूरा, व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु। अजीब है ये इंसान, हम पर मिसालें कायम करता है। वह नसिया खल्क़हु, और अपनी खिलकत को भूल गया। काला, यह इंसान कहता है, मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कि इन गली सड़ी बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। कुल, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें आगाज़ में पैदा किया था, है ना। वह हुआ बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम, और वो अल्लाह तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ़ है। अल्लाह तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ़ है। इसका मतलब यह है कि उसके पैदा करने के कई तरीके हैं। इसका मतलब यह है कि उसके पैदा करने के एक से ज़्यादा तरीके, कई तरीके हैं, है ना। सबब से मिले चीज़ पैदा हो जाए, माँ बाप से मिले औलाद पैदा हो जाए, ठीक। कभी अमर से बनाता है, कुन फयकून से बनाता है, कहता है कुन हो जा, फयकून वो हो जाती है। जैसे इस्माइल का दुम्बा, जैसे साले की ऊँटनी, जैसे मूसा का आसा, जो कभी अजदा बने कभी दरख्त बन जाए, ठीक। तो उसके खल्क करने के कई तरीके हैं। और अब मैं अमर वाली आयत पे वापस आ गया, है ना। सूरह आराफ में आवाज़ दी, अला लाहुल खल्क़ वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आगाह हो जाओ कि खल्क भी अल्लाह के लिए है और अमर भी अल्लाह के लिए। कभी 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 खल्क से बनाता है और कभी अमर से बनाता है, ठीक। अब यहां पे जरा सा मैं रुकूंगा। उसके पैदा करने के दो तरीके, एक तरीका कि खल्क से पैदा कर देता है, दूसरा तरीका कुन फयकून, अमर से पैदा कर देता है ना। यहां पे रुक जाओ। सूरह मरियम 19वां सूरा कुरान मजीद का, और अब उसमें लफ्ज़ अमर आएगा आखिरी आयत में। मैं 5-6 आयतें पढ़ूंगा, है ना। वज़्कुर फिल किताब मरियम, हबीब अपनी किताब में मरियम का तस्करा करो। इज़न तबज़त मिन अहलिया मकान शर्क़िया, मरियम अपने घर वालों से हट कर एक मशरक़ी इलाके की तरफ चली गई। फ़त्तख़ज़त मिन दूनहिम हिजाबन, और जब मरियम हट कर दूर चली गई घर वालों से और पर्दा कर लिया, तो फ़अरसलना इलैहा रूहाना, हमने जिब्रील रूहुल अमीन को मरियम के पास भेजा। फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, वो जिब्रील सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन एक मुकम्मल बशर की सूरत में मरियम के सामने ज़ाहिर हुआ। जब बशर की सूरत में जिब्रील ज़ाहिर हुए तो जनाब मरियम घबराई, है ना, और घबरा कर कहने लगी, क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तक़िया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर मुत्तकी है तो रुक जा, अगर मुत्तकी है तो रुक जा। काला, जिब्रील बोला, मरियम मत घबराओ, इन्नमा अना रसूल रब्बिके ले अहबला के ग़ुलामन ज़किया, मरियम मैं तो तुम्हारे अल्लाह का एक रसूल हूँ, तुम्हारे रब का एक रसूल हूँ, और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें पाको पाकीज़ा बच्चा अता करूँ, मैं दूँ। ले अहबला के ग़ुलामन ज़किया, मरियम मैं तो तुम्हारे रब का एक रसूल हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाको पाकीज़ा बच्चा मैं दूँ, है ना। तो छोटे रसूल के पास ये ताकत हो कि पाको पाकीज़ा बच्चा दे दे,
और जो कायनात का सबसे बड़ा रसूल है उसके लिए कहते हैं कि औलाद मांगे या ना मांगे, है ना। तो जैसे ही, बहुत तवज्जो रखिएगा, जैसे ही जिब्रील ने कहा कि मैं तो तुम्हारे रब का रसूल हूं, इन्नमा अना रसूल रब्बे के, लफ्ज़ रसूल इस्तेमाल हुआ है, इन्नमा अना रसूल रब्बे के, मैं तो तुम्हारे रब का क्या हूं, रसूल हूं। तो जिब्रील कौन है, रब का रसूल। जिब्रील कौन है, रब का रसूल। अच्छा, फरिश्ता है, फरिश्ता हमारी और आपकी तरह खाकी नहीं है, फरिश्ता क्या है, नूरी, है ना, बहुत तवज्जो रखना। तो है नूरी मखलूक, आया है बशर बनकर, ओहदा है रिसालत का, कह दो कि जिब्रील हम जैसा, है ना भाई, है नूरी मखलूक, आया है मरियम के पास बशर बनकर, और ओहदा है रिसालत का, कह दो कि जिब्रील हम जैसा। तो जब तुम खादिम मोहम्मद जैसे ना हुए तो मोहम्मद जैसे कैसे हो जाओगे? है ना। तो अब जैसा ही जिब्रील ने कहा कि मैं तो इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाको पाकिज़ा बच्चा दूं, मैं दूं, कालत कालत मरियम बोली, अन्ना यकून ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम को बगिया, भाई मुझे औलाद कैसे होगी, मुझे तो किसी बशर ने मसी नहीं किया, वलम को बगिया, और मेरा किरदार भी बेऐब है। जनाब मरियम फरमा रही है, क्या कह रही है, वलम यमससनी बशरुन, भाई मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया, वलम को बगिया, और मेरा किरदार भी बेऐब है, तो मुझे औलाद कैसे होगी, है ना। क्यों, इसे कि मेरा किरदार बेऐब है। भाई बेऐब किरदार वाली मरियम मासूमा इसीलिए है कि उसकी गोद में एक मासूम को पलना है। मरियम है मासूमा, बेऐब किरदार है, क्यों, इसलिए कि उसकी गोद में एक मासूम को पलना है। खुद मरियम के लिए आयत मौजूद है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहारा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, मरियम हमने तुम्हें चुन लिया, तुम्हें पाक रखा, है ना। तो मरियम मासूमा है, सिद्दीक़ा है, ताहिरा है ना। तो जनाब मरियम क्या है, मासूमा है, मासूमा। मालिक मरियम की परवरिश करवा दे किसी गैर मासूम से, कहा कि नहीं, मरियम है मासूमा, मरियम है मासूमा। तो अब जो परवरिश के लिए हम गोद मुंतखब करेंगे वो नबुव्वत की गोद होगी, वो नबुव्वत की गोद होगी। इसीलिए कुरान ने कहा कफला ज़करिया, हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम से मरियम की परवरिश करवाई, ठीक है ना। तो मरियम है मासूमा, और मासूमा की परवरिश के लिए गोद अल्लाह ने मुंतखब की नबुव्वत की, ज़करिया की, है ना। ज़करिया भी मासूम, मरियम भी मासूम, ठीक। मालिक किसी खताकार से गैर मासूम से परवरिश करवा दे मरियम की, कहा कि नहीं, चूंकि मासूमा है इसलिए गैर मासूम से परवरिश नहीं करवाऊंगा। तो यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं कि जब मरियम की परवरिश करने वाला गैर मासूम नहीं हो सकता तो मोहम्मद की परवरिश करने वाला काफिर कैसे हो जाएगा? नारे ये बात पहुंच गई, है ना। जब मरियम की परवरिश करने वाला गैर मासूम नहीं हो सकता तो मोहम्मद की परवरिश करने वाला, ये बात पहुंच रही है ना। जुमला अभी रुका हुआ है, जुमला अब सुनो, ठीक। परवरदिगार तेरा सबसे चहीता और सबसे बड़ा नबी है मोहम्मद, खातमुन नबीयीन है, नबुवत इस पे ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई, इसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। तो कायनात का सबसे बड़ा नबी और तेरा सबसे चहीता नबी है मोहम्मद, है ना। तो ज़करिया को भेज दे कि तेरे मोहम्मद की परवरिश कर दे। भाई ज़करिया भी तो नबी है ना, एक मासूमा को पाल चुके हैं। तेरा मोहम्मद कायनात का सबसे बड़ा नबी, ज़करिया भी नबी, तो ज़करिया को भेज दे कि तेरे मोहम्मद की परवरिश कर दे। कहा भाई ज़करिया का तो हमने उठा लिया, ज़करिया तो मर गए, दुनिया से गुजर गए,
मालिक ठीक है, जकरिया इंतकाल कर गए, मर गए, दुनिया से गुजर गए, लेकिन ईसा तो जिंदा है ना, चौथे आसमान पे है, तो ईसा ही को उतार दे कि तेरे मोहम्मद की परवरिश कर दे। कि भाई बात को समझो, अगर मोहम्मद की परवरिश करने वाला जकरिया और ईसा से अफजल ना होता तो ईसा को उतार देते। अगर मोहम्मद की परवरिश करने वाला जकरिया और ईसा से अफजल ना होता तो हम ईसा को उतार देते, है ना। मालिक ये तूने क्या इरशाद फरमा दिया, परवरदिगार ये तूने क्या कह दिया, इसलिए कि जकरिया नबी है, ईसा नबी है, और ये मोहम्मद की परवरिश करने वाला तो नबी भी नहीं है। है तो यही, हाथ जोड़ के परवरदिगार से सवाल कि परवरदिगार तूने ये क्या इरशाद फरमा दिया, जकरिया नबी है, ईसा नबी है, और ये मोहम्मद की परवरिश करने वाला ये तो नबी भी नहीं है। कहा भाई फर्क को समझो, फर्क को समझो, न नस्ल जकरिया में इमामत है, न नस्ल ईसा में इमामत है। इमामत चलेगी तो नस्ल अबू तालिब से चलेगी। इमामत चलेगी तो नस्ल अबू तालिब से चलेगी, है ना। ये दरमियान में बात आ गई, मुझे लफ्ज़ अमर तक जाना है, बहुत तवज्जो रखिएगा। कहाँ तक जाना है? लफ्ज़ अमर तक, है ना। अब मरियम ने कहा कि वल्लम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया, भाई मुझे तो किसी बशर ने मसीह नहीं किया, मुझे औलाद कैसे होगी, और मेरा किरदार भी बेऐब है। काला कज़ालिके, जिब्रील बोला काला काला कज़ालिके, मरियम ऐसा ही होगा जैसा हमने कहा है। काला रब्बो के, और तुम्हारे रब ने यह पैगाम दिया है कि हुआ अलैया हय्यनुन, कि ये काम मेरे लिए बड़ा आसान है कि एक कुंवारी के बत्ते मुतर से बच्चा पैदा कर दूं, है ना। और ऐसा हम क्यों करेंगे? वले नजअलहु आयतन लिन्नास, हम उस बच्चे को पूरी इंसानियत के लिए अपनी आयत बनाएंगे, निशानी बनाएंगे। वह रहमतन मिन्ना, और वो हमारी तरफ से रहमत होगा। वह काना अमरन मग़ज़िया, और सुनो मरियम, वो बच्चा अमर से होगा, खल्क से नहीं होगा। सुनना, मैं ले आया, मैं वहां ले आया जहां पे लाना था। वह काना अमरन मग़ज़िया, मरियम वो बच्चा अमर से होगा, खल्क से नहीं होगा, खल्क से नहीं होगा। किससे होगा? अमर से। तो ईसा अमर से हैं, आज तक जिंदा हैं। भाई ईसा अमर से है, आज तक जिंदा है। अमर जिंदा रहे ताकि साहिबुल अमर ज़हूर करे तो उसके पीछे नमाज पढ़ के गवाही दे। नारे ये बात पहुंची, आमर जिंदा रहे। मैंने क्या कहा कि आमर जिंदा रहे ताकि जब साहिबुल अमर ज़हूर करे तो उसके पीछे नमाज पढ़कर गवाही दे। जब ही तो वो रिवायत है कैफा बिकुम कैफा अंतुम, वो दिन कितना अजीब दिन होगा कि जब फातिमा का बेटा मेहदी पर्दा गैब से ज़हूर करेगा, मरियम का बेटा ईसा चौथे आसमान से नाजिल होगा, और फातिमा का बेटा मेहदी नमाज पढ़ाएगा और मरियम का बेटा ईसा उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे किसके पीछे? 12वें इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ईसा है कौन? साहिब शरीयत नबी, उलुल आज़म नबी, मासूम नबी, है ना। तो अब जुमला समझ में आया कि जब साहिब शरीयत नबी ईसा 12वें को नमाज ना पढ़ा सका तो कोई खताकार उम्मती पहले को कैसे पढ़ा देगा? ठीक है ना। और ये मुत्तफ़िक़ बैनुल फ़रक़ैन रिवायत है। हम 1400 बरस से ये रिवायत सुना रहे थे, लोग सुनने को तैयार नहीं थे, है ना। जब से रमज़ान शहरी नशियात में बयान होने लगी
तो अब उनको भी समझ में आने लगी, है ना। पिछले 2-3 साल से रमज़ान नशियात में बयान हुई है, मुझे किसी ने क्लिप दिखाया था, यही रिवायत, बहुत तवज्जो रखिएगा, है ना। तो अब रिवायत तो है ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, है ना, बहुत तवज्जो रखना। तो इमाम ज़माना नमाज़ पढ़ाएंगे, ईसा नमाज़ पढ़ेंगे। तो जब इमाम ज़माना सजदे में गए तो ईसा का सर मेहदी के तलवों के पीछे। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है ना। भाई जब इमाम ज़माना सजदे में गए और उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सजदे में गए तो ईसा अलैहिस्सलाम का सर मेहदी के तलवों के पीछे, ठीक है ना। याद रखना कि हर आने वाले इमाम ने जाने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है, हर आने वाले इमाम ने जाने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है ना। तो ईसा का सर मेहदी के तलवों के पीछे, मेहदी का सर हसन अस्करी के तलवों के पीछे, हसन अस्करी का सर अली नकी के तलवों के पीछे, अली नकी का सर मोहम्मद तकी के तलवों के पीछे, मोहम्मद तकी का सर अली रज़ा के तलवों के पीछे, अली रज़ा का सर मूसे कादिम के तलवों के पीछे, मूसे कादिम का सर जाफर सादिक के तलवों के पीछे, जाफर सादिक का सर मोहम्मद बाकिर के तलवों के पीछे, मोहम्मद बाकिर का सर ज़ैनुल आबिदीन के तलवों के पीछे, ज़ैनुल आबिदीन का सर हुसैन के तलवों के पीछे, हुसैन का सर हसन के तलवों के पीछे, हसन का सर अली के तलवों के पीछे। अब समझ में आया कि जिसके तलवों के पीछे इतने मासूमा के सर आ जाए उसे अली कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवा। ये बात पहुंच गई, हाँ, इसमें घबराने की बात ही नहीं है ना। जिसके तलवों के पीछे इतने मासूमों के सर आ जाएं उसे अली कहते हैं, और जिसके तलवे के पीछे अली जैसे इमाम के सर आ जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। या रसूल अल्लाह। तो काना अमरन मगजिया, सुनो, वो बच्चा अमर से होगा, खल्क से नहीं होगा, है ना। वापस आ जाओ सूरह आराफ जो पढ़ के गुजरा हूँ, आयत का टुकड़ा, अल्लाह लहुल खल्क वल अमरु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आगाह हो जाओ कि खल्क भी अल्लाह के लिए है, अमर भी अल्लाह के लिए। कभी खल्क से बनाता है और कभी अमर से बनाता है, ठीक है ना। आ रहा हूँ उस आयत तक, बहुत तवज्जो रखिएगा। अब फ़र्क को समझो कि खल्क से कैसे बनाता है, खल्क से कैसे बनाता है। सूरह मोमिनून 23वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। खल्क से कैसे बनाता है, कहने लगा वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर नुतफ़ा बना के रहने मादर में मुंतकिल कर दिया। सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन, उस नुतफ़े को जमा हुआ खून बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, उस गोश्त के लोथड़े में हमने हड्डियाँ उगाई। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, उन हड्डियों पे हमने खाल चढ़ाई। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, और आखिर में उसके अंदर रूह फूँक दी। तो इतनी नजासतों से तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो। भाई इतनी नजासतों से तुम्हें इतना पाक बनाया, फिर भी उसको सजदा करने को तैयार नहीं हो, है ना। फ़र्क समझाऊंगा खल्क और अमर का, एक जुमला तो सुनते जाओ। और ये सजदा है क्या? सारा आलम इस्लाम करता है, मैं भी सजदा करता हूँ, आप भी सजदा करते हैं। ये सजदा है क्या? सर को, पेशानी को मट्टी पे रख देना अल्लाह की बारगाह में, और सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, उसकी बेअयबी और उसकी बड़ाई का ऐलान करना, इसका नाम है सजदा। कि पेशानी को, सर को मट्टी पे रख दिया तुमने अल्लाह की बारगाह में, और उसकी बड़ाई और उसकी बेअयबी का ऐलान किया, यही है ना सजदा। कभी तुमने सोचा कि ये सर
जो तुमने मट्टी पे रख दिया अल्लाह की बारगाह में, इस सर में है क्या? तो सुनो, देखने की कुव्वत सर में, सुनने की कुव्वत सर में, बोलने की कुव्वत सर में, चखने की कुव्वत सर में, सूंघने की कुव्वत सर में, सोचने की कुव्वत सर में। हर वो कुव्वत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है, और उस सर को तुमने मट्टी पे अल्लाह की बारगाह में रख दिया कि मालिक इन सारी ताकतों को तेरी नजर कर रहा हूं। इसका नाम है सजदा। फिर सुनो, सर की कीमत समझ में आई? सर की कीमत, ये सर जो तुमने मट्टी पे रखा अल्लाह की बारगाह में है क्या? तो भाई देखने की ताकत सर में, बोलने की ताकत सर में, सुनने की ताकत सर में, सोचने की ताकत सर में, चखने की ताकत सर में, सूंघने की ताकत सर में। हर वो ताकत जो इंसान को इंसान बनाए वो सर में है। उस सर को तुमने मट्टी पे रख दिया अल्लाह की बारगाह में, इसका नाम है सजदा। तो अब सर की कीमत समझ में आ गई। और अब मेरे नबी ने आवाज दी, या अली अंत मिन्नी बे मंज़लत रास मिनल जसद। अली निस्बत यही है कि मैं जिस्म हूं, तू मेरा सर है। तो अब समझ में आया कि नबी के देखने की ताकत अली, नबी के बोलने की ताकत अली, नबी के सुनने की ताकत अली, नबी के सूंघने की ताकत अली, नबी के चखने की ताकत अली। तो अली से परवाना ले लो वरना जहन्नम में चले जाओगे। तो कभी खल्क से बनाता है और कभी अमर से, है ना? खल्क से कैसे बनाता है? मिट्टी के सत से निकाला, मिट्टी के सत से निकाला, उसे नुत्फा बनाया, नुत्फे को जमा हुआ खून बनाया, जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया, उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियाँ उगाई, उन हड्डियों पे खाल चढ़ाई और आखिर में उसके अंदर रूह फूंक दी, है ना? तो स्टेजेस से गुजारा, कई स्टेजेस से गुजारा, फेजेस से गुजारा, है ना? तो जहां दर्जाबंदी हो, टाइम लिया है ना बनाने में, तो जहां दर्जाबंदी हो वहां है खल्क। पहुंच गई बात? जहां दर्जाबंदी हो, स्टेजेस हो, फेजेस हो, वहां है खल्क, है ना? और जहां यकबारगी हो वहां है अमर। इन्नमा अमरोहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी अमर का इरादा करता है तो कहता है कुन हो जा, फयकून, वो हो जाती है ना? तो खल्क में दर्जाबंदी है और अमर में यकबारगी है, कहता है कुन हो जा, चीज हो जाती है ना? अच्छा, तो जब अल्लाह ने कहा कुन हो जा, तो क्या 1 घंटे के बाद होगी फौरन? यानी क्या मुमकिन है कि अल्लाह का एक कुन और 1 घंटा 35 मिनट के बाद वो काम हो जाए? नहीं, जब कहेगा कुन फयकुन, वो फौरन हो जाएगी, है ना? इसी कुन फयकुन के कॉन्टेक्स्ट में उलमा ने लिखा, उलमा ने लिखा, है ना? अच्छा, हवाला सुन लो। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तफसीर इब्न कसीर में लिखा। मुर्रिख तबरी, मुर्रिख उससे बड़ा मुफस्सिर है, उन्होंने लिखा, ठीक। अच्छा, फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा। अल्लामा बैज़वी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों बुजुर्गों ने कुन फयकून के कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह कहे कुन और काम हो 2 घंटे के बाद। मैं नहीं कह रहा, बुजुर्ग कह रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद फरमाए। क्या लिखा उन्होंने कि यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह कहे कुन और काम हो 2 घंटे के बाद, मुमकिन नहीं है। जैसे ही अल्लाह कहता है कुन हो जा, वो वैसे ही हो जाती है ना? हमने कहा दलील, तो उन्होंने कहा दलील इसके अंदर है फे, कुन फा यकुन। तो कहने का दलील है फे। ये फे इस्तेमाल होता है अरबी जबान में फौरियत के लिए। फे किस लिए इस्तेमाल होता है? फौरियत के लिए। तो उन बुजुर्गों ने लिखा कि चूंकि इसमें फे लगा हुआ है कुन फा यकुन और फे इस्तेमाल होता है फौरियत के लिए, तो ये मुमकिन नहीं है कि काम 2 घंटे बाद हो। जैसे ही अल्लाह कहेगा कुन हो जा, वो वैसे ही हो जाएगा। और दलील है ये फे, फे इस्तेमाल होता है फौरियत के लिए। अब उन्हीं की खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं कि यही तो मेरे नबी ने गदीर में कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। नारे हैदरी, हैदरी,
अमर भी समझ में आ गया। दोनों 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 इस्तिलाहें समझ में आ गई कि अल्लाह के पैदा करने के दो तरीके हैं, कभी खल्क से बनाता है, कभी अमर से बनाता है। ठीक, और अब जुमला संभाल लेना, हाफजे में रख लेना, काम आएगा कहीं। अल्लाह के हर खल्क में एक अमर है। ये बात पहुंची आप तक? नहीं पहुंची, दोबारा दोहराऊंगा। दो तरीके हैं अल्लाह के, दो, खल्क से बनाता है, अमर से बनाता है। जहां दर्जाबंदी हो वहां है खल्क, जहां यकबारगी हो, कह के हो जाए वो अमर है ना। ये हो गए। उसके बाद मैंने जुमला कहा है कि अल्लाह के हर खल्क में एक अमर है। बाहर वाले सामाइन, अल्लाह के हर खल्क में एक अमर है। और अब आसान कर रहा हूं, जमीन खल्क है, जमीन खल्क है, ये घूमती क्यों है हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है। आग खल्क है, ये जलाती क्यों है हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है? आगे बढ़ूँ आगे? अभी 15-18 दकीके हैं। हाँ इतने तो हैं, 20 दकीके। 11:15 बैठा था ना, तो 20 दकीका तो है ना। आप दकीका तो समझते होंगे भाई, आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? समझा दिया ना, बस ये इसलिए मैंने कहा, बहुत तवज्जो रखिएगा। तो जमीन खल्क है, घूमती क्यों है, क्यों हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है। ठीक, आग जलाती है, आग खल्क है, जलाती क्यों है हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है। मकनातीस खल्क है, ये लोहे को खींचता क्यों है हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है। बढ़ जाऊं आगे, घबरा तो नहीं गए है ना? सुनो, पानी खल्क है, पानी खल्क है, मिल के रहना अमर है। सुनो, पानी, अब यह आपकी खिदमत में खुसूसियत के साथ जुमला हदिया कर रहा हूं। पानी ऐसा सयाल है, सयाल कहते हैं उस मादे को जो लिक्विड टाइप का हो, बहता हो, उसको कहते हैं सयाल। पानी ऐसा सयाल है जिसका एक एक कतरा मिल के रहता है। मट्टी के ढेर को हाथ से इधर करो अलग अलग हो जाएगा, पानी के ढेर को इधर करो वो वापस मिल जाएगा। मुझे मालूम है कि अब इतनी मुश्किल बातें मेंबर से होती नहीं है, ऐसा है या नहीं है? हाँ, नहीं, आपको बनाया गया था, आपकी समातों को बनाया गया था मुश्किल बातें सुनने के लिए। पीछे जो गुजर गए उन लोगों ने मेहनत की थी ताकि समातें मुश्किल बातें सुनने की आदी हो जाएं। अब मुझे नहीं मालूम कि बाद में आने के बाद लोगों ने कितने किस्से, कहानी और सियासी तबसरे बयान किए। कि समातें भी सियासी हो गई भाई, ऐसा है या नहीं है ना? समातें भी, हाँ मजबूरी है, मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा आसान तो कर भी नहीं सकता है ना, लेकिन कभी कभी मुश्किल बातें भी सुननी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा अब रुक जाओ, ज़मीन खल्क है। अच्छा चीज़ को, ये तस्बीह को मैं ऊपर फेंकूंगा, जब तक फोर्स रहेगी ठहरी रहेगी, फोर्स कम होगी तो वापस। हाँ तो ज़मीन में क्या है, ज़मीन में कशिश है, तो ज़मीन खल्क है, ज़मीन खल्क है, ये कशिश क्यों है हमें क्या मालूम, अल्लाह का अमर है ना? तो ये जो आखिरी क्यों है ना, आखिरी क्यों, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है जिन्होंने एटम बम बना लिया, जिन्होंने रोबोट ईजाद कर लिया, जिन्होंने कंप्यूटर ईजाद कर दिया। इस आखिरी क्यों का जवाब उनके पास भी नहीं है, इसलिए कि यह आखिरी क्यों है अमर। अब इसका जवाब वो दे जो साहिबुल अमर हो। ये मुझे मालूम है कि ये इतनी मुश्किल बातें अब मेंबर से पढ़ी नहीं जाती हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे पास आसान किस्से कहानियाँ हैं नहीं,
सफरनामे में बयान नहीं करता, है ना। सियासी तबसरे में मेंबर के नीचे करता हूं, मेंबर के ऊपर नहीं करता, और वो भी आयत कुरानी की रोशनी में करता हूं, है ना। ठीक है, तो यही सारा मसला है, अब क्या किया जाए, है ना। भाई घर में जो पढ़ा जाएगा वही मेंबर से आके पढ़ेगा। अगर अखबार पढ़ने वाले होते घर में तो हम भी हेडलाइंस पढ़ रहे होते, है ना। अब मसला यह है कि सुनाई कुरान, तो सुन सुन के और पढ़ पढ़ के एक ज़ौक़ डेवलप हो चुका है कुरान का, कुरान फहमी का। और उस ज़ौक़ को फ़कत पढ़ने वाले की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए, सामाइन की हद तक भी जाना चाहिए उस ज़ौक़ को, है ना। इसे कि कुरान मजीद से बड़ी किताब तो कोई है ही नहीं ना, मुमकिन नहीं है। ठीक, तो अब रुक जाओ, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। ठीक, अल्लाह के हर खल्क में एक अमर है, ये तय हो चुका है। ठीक, ज़मीन खल्क है, घूमती क्यों है? अल्लाह का अमर है। ज़मीन खल्क है, कशिश क्यों है? अल्लाह का अमर है। आग खल्क है, जलाती क्यों है? अल्लाह का अमर है। पानी खल्क है, ये मिल के क्यों रहता है? अल्लाह का अमर है ना। सूरज खल्क है, सूरज खल्क है। और आप जानते हो अमर क्या है? सूरह यासीन 36वां सूरह कुरान मजीद का, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़िर्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। सूरज अपने मैदान में पूरी रफ्तार के साथ जा रहा है। सूरज वशम्सु तजरी, तजरी, है ना। सूरज अपने मैदान में पूरी रफ्तार के साथ जा रहा है। तो सूरज खल्क है, रफ्तार के साथ जाना अमर है। जमीन खल्क है, जमीन का घूमना अमर है। अब अगर कोई साहिबुल अमर हो और नमाज कज़ा हो रही हो, तो अगर नमाज को कज़ा से बचाने के लिए सूरज को पलटा दे या जमीन को घुमा दे तो ताज्जुब न करना। ये बात पहुंची? जमीन खल्क है, जमीन का घूमना अमर है। सूरज खल्क है, रफ्तार के साथ जाना अमर है। तो अब अगर किसी की नमाज कज़ा हो रही हो और वो कुछ देर के लिए सूरज को पलटा दे, तो अब सूरज को पलटाए या जमीन को घुमाए? बात एक ही है। इसे कि आप मुहावरे में कहते हैं सूरज तुलू हुआ, सूरज गुरूब हुआ, हालांकि जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, है ना। तो अब सूरज को पलटाए या जमीन को घुमा दे? मैं जुमला बदल दूं, जो जुमला बदल दूं, आसान कर दूं, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। सूरज खल्क है, रफ्तार के साथ जाना अमर है। जमीन खल्क है, जमीन का घूमना अमर है। तो अब वो जो साहिबुल अमर होगा, जब चाहेगा खल्क से अमर को निकाल देगा। पहुंच गई बात? ये पहुंच गया? जो साहिबुल अमर होगा, जब चाहेगा खल्क से अमर को निकालेगा और जब चाहेगा वापस अमर को खल्क में डाल देगा। पहुंच गई बात? अब आ जाओ, ठीक है। अब मैं 5 दकीके 6 दकीके लूंगा और पूरी ये सारी तमहीद 45 मिनट की तकरीबन, ये अब जो जुमला कहने जा रहा हूं उसके लिए, और ये 5 से 6 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। ठीक, और वक्त नहीं है वरना आयतें पढ़ता डिटेल में। ठीक है, इसी खल्क और अमल के फ़लसफ़े पर गुफ्तगू करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के जालिम बादशाह नमरूद के दरबार में खुदा के वजूद पर दलील कायम की। बहुत तवज्जो रखना, सारी मेहनत, अब ये रिजल्ट आने वाला है इस पर। ठीक, कहने लगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी देता है, मौत देता है, जो हाँ योही व युमीत, ज़िंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद कहने लगा आना ओही व उम्मीद, ये काम तो मैं भी करता हूँ, जिंदा भी करता हूँ, मारता भी, है ना। जो बेगुनाह था, जिंदगी थी, उसको मार दिया, कहा देखो जिंदगी थी, मौत दे दी। जो मौत का सजा याफ्ता था उसको रिहा करवा दिया, कहा देखो मौत हातिमी थी, मैंने ज़िंदगी दे दी, है ना। इब्राहिम एक कदम और आगे बढ़ गए, इस्तिदलाल को आगे बढ़ाया। और सुनना इसी जुमले पे तकरीर रुकेगी। कहने लगे इब्राहिम कि मेरा रब वो है,
मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है और मगरिब में सूरज को गुरूब करता है। अगर तू रब है तो फाते बेहा मिनल मगरिब, इसके बरक्स करके दिखला दे, मगरिब से सूरज निकाल दे, है ना। फबोहित लजी कफर, वो काफिर बादशाह मबहूत हो गया, वो काफिर बादशाह मबहूत हो गया, इसलिए कि खल्क को देख रहा था, अमर पे कंट्रोल नहीं था, है ना। पहुंच गई बात, ठीक। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का इस्तेदलाल क्या है कि जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे वो है रब। बहुत तवज्जो रखना, यही तो कहा था ना कि अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल और मशरिक में गुरूब कर दे। तो इब्राहिम के ज़माने का इस्तेदलाल कि रब वो जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे। खैबर से पलटते हुए नबी ने एक मकाम पर पड़ाव डाला, जंग खैबर से, बस ये आखिरी जुमला है, जंग खैबर से पलटते हुए रसूल अल्लाह ने एक मकाम पर पड़ाव डाला। अच्छा, अब हवाला भी सुन लो, तज़किरतुल खवास, सिब्त इब्ने जौज़ी, उन्होंने इस वाक़े को 4 रिवायतों से नकल किया है। अब जो मैं नकल करने जा रहा हूँ, ठीक। जंग खैबर हुई, मुसलमान और रसूल अल्लाह पलटे, एक मकाम पर पड़ाव डाला, ठीक। ज़ोहर असर के करीब रसूल ने नमाज़ पढ़ी, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने नमाज़ पढ़ी। जिस वक्त नमाज़ें पढ़ी गई उस वक्त नबी ने अली को किसी काम से भेज दिया। जिस वक्त नबी ने और सहाबा किराम ने नमाज़ पढ़ी उस वक्त नबी ने अली को किसी काम से भेज दिया, नमाज हो गई, ठीक। अली उस काम से फारिग होकर वापस पलटे, आए, आके बैठ गए, ठीक है ना। जैसे ही अली बैठे नबी ने अपना सर अली के जालू पे रख दिया, है ना। इसे कि वही का नुज़ूल होने वाला था, वही इलाही का नुज़ूल होने वाला था। तो जब अली बैठे फर्श पर तो नबी ने अपना सर अली के जालू पे रख दिया। अच्छा, नमाज अभी तक अली ने पढ़ी नहीं है, अली को पढ़नी है नमाज, ठीक। सूरज गुरूब हो रहा है, बहुत तवज्जो रखना, सूरज गुरूब हो रहा है ना। तो अब अली कभी सूरज को देखते हैं, कभी रसूल के सर को देखते हैं, कभी सूरज को देखते हैं, कभी सर रसूल को देखते हैं, है ना। एक मर्तबा अली ने इशारे से नमाज पढ़ी, अली ने इशारे से नमाज पढ़ी। जब अली ने इशारे से नमाज पढ़ ली, सूरज गुरूब हो गया, सूरज गुरूब हो गया, ठीक। तो अली ने नमाज कैसे पढ़ी? इशारे से। खुदा की कसम, अगर अली की जगह कोई और होता तो वो आहिस्ता से सर रसूल को उठा के रखता और खड़े होकर कहता अल्लाह अकबर, है ना। ये अली है, जानता है कि नमाज है फुरूए दीन में और मोहम्मद है उसूल दीन में। पहुंची बात, है ना। अब अली ने इशारे से नमाज पढ़ी, सूरज गुरूब हो गया, इधर सूरज गुरूब हुआ, उधर वही का नुज़ूल खत्म हुआ, वही का नुज़ूल खत्म हुआ। नबी ने अली के चेहरे पे निगाह की, कहा या अली नमाज पढ़ी, या अली नमाज पढ़ी। खुदा की कसम, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह और मोहम्मद मिलकर कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल मिलकर कोई सिचुएशन, अली के लिए कोई सिचुएशन डेवलप कर रहे हो, है ना। तो अब जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, वही का नुज़ूल नबी पर ख़त्म हुआ, नबी ने अली की सूरत देखी, पहला सवाल, या अली नमाज पढ़ी। जानते हो तुम्हारे मौला ने क्या कहा? कहने लगे कि अल्लाह और रसूल की इताअत में था, अल्लाह की इताअत में था, इशारे से नमाज पढ़ रहा था, रसूल की इताअत में था, आपका सर मेरे जानू पे था। हो गई नहीं बात, है ना। अब नबी ने अली की सूरत देखी और कहा कि 2 जुमले हैं यहाँ पर, 2 जुमले, दोनों हदिया करूंगा। कहा कि या अली सूरज पलटाओ, या अली सूरज पलटाओ, एक रिवायत। दूसरी रिवायत में है कि नबी कहने लगे या अली अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हारे लिए सूरज पलटा दे। तो अब जिसको जो जुमला पसंद हो वो ले ले। इसे कि समाते भी हर तरह की होती हैं,
इसलिए मैंने दोनों जुमले नकल कर दिए। ठीक, तो या अली सूरज पलटाओ, या अली सूरज पलटाओ। अली ने बायां हाथ जमीन पे रखा और दाहिने हाथ की उंगली से इशारा करके सूरज को उठाया। सुनना, बायां हाथ अली का जमीन पर और दाहिने हाथ की उंगली से सूरज को अली ने उठाया, है ना। और सूरज इतना बुलंद हुआ कि हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमने सूरज की किरणें पहाड़ों की चोटियों के ऊपर देखी। हो गई बात। तो सूरज पलटा लिया अली ने और फिर अली ने दोबारा नमाज पढ़ी। ठीक है ना। रुक जाओ, इस मरहले पर रुक जाओ। जब आप सफर में जाते हैं, सफर में, तो जो 4 रकात वाली नमाज है वो क्या पढ़ते हैं आप? कसर, है ना। तो सफर में थे, आपने कसर पढ़ ली, वापस आके फिर दोबारा पढ़ेंगे? नहीं, इसलिए सफर में आपका फरीज़ा था कसर पढ़ना, पढ़ ली, ठीक है। अब वापस आके तो नहीं पढ़ेंगे ना। तो अली की तकलीफ शरई थी, इशारे से नमाज पढ़ना, पढ़ ली। ये सूरज पलटा के दोबारा अल्लाह अकबर नमाज क्यों पढ़ी? अगर पहली वाली नमाज सही थी तो फिर यह दूसरी नमाज क्यों पढ़ी? और अगर दूसरी सही थी तो वो पहली क्या थी? है ना सवाल। गुफ्तगू तमाम हो गई। ठीक, तो अब याद रखना कि उस मरहले पर मेरे अली पर वो दोनों नमाजें वाजिब थी। उस मरहले पर मेरे अली पर वो दोनों नमाजें वाजिब थी। पहली नमाज इसलिए पढ़ी कि अली है इमाम मासूम और इमाम मासूम से नमाज कज़ा नहीं हो सकती, इसलिए इशारे से पढ़ी। ठीक, और दूसरी नमाज क्यों पढ़ी? इसलिए कि इब्राहिम कह गए थे कि जो डूबते हुए सूरज को पलटा दे, जो मगरिब से सूरज को निकाल दे, वो है रब। इसलिए सूरज को पलटाया और सजदे में सर रख के बतलाया कि जो सजदा करे वो बंदा है, रब नहीं हो सकता। हैदर 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 नारे हैदरी। पहुंच गई बात पहुंच गई, है ना। अच्छा, और सुन लो, कंफ्यूजन ना रह जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि अगर तू रब है तो फाते बिहा मिनल मगरिब, तू इसके बरक्स सर मगरिब से निकाल और मशरिक में गुरूब कर दे, है ना। इब्राहिम मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी जद हैं, इब्राहिम अली मुर्तज़ा के भी जद हैं, ठीक है ना। तो तुमने अली की एहतियात देखी कि मगरिब से निकालकर मगरिब ही में गुरूब कर दिया। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। और किस शान से सूरज पलटाया? अली ने किस शान से सूरज पलटाया कि बायां हाथ जमीन पे रखा और दाहिने हाथ के इशारे से सूरज को उठाया। ये किया ना। तो या अली या तो दोनों हाथ से सूरज पलटाते और या आंखों से इशारा करते थे, सूरज पलटाता। आप आंखों से इशारा करते, सूरज पलट आता। इसे कि आप साहिबुल अमर हैं, जब चाहे खल्क से आपको निकाल दे तो आंखों से इशारा करते पलट आता, है ना। ये एक हाथ जमीन पे रखा बायां और दाहिने हाथ से सूरज पलटाने की सबब क्या है? ठीक है ना। तो बहुत तवज्जो रखना। अभी कह के गुजरा हूं अभी कि सूरज अपने मैदान में पूरी रफ्तार से जा रहा है, ठीक। और उसी सूरह यासीन में अल्लाह कहता है कुल्लुन फलक यस्माउन, सारे सितारे सारे सैयारे अपने अपने मैदान में तैर रहे हैं, ठीक है ना। तो निज़ाम शमसी में सारे सैयारे पूरी रफ्तार के साथ जा रहे हैं, ये ध्यान में रहे, ठीक है ना। अच्छा, हाईवेज के ऊपर जब 100, 120, 150 पे गाड़ियां जा रही हो कतार में और पहली वाली गाड़ी को ब्रेक लग जाए इमरजेंसी, तो पीछे आने वाली गाड़ियां टकरा जाती हैं। निज़ाम शमसी में सारे सैयारे रफ्तार के साथ जा रहे हैं। बात हो गई मुकम्मल भाई। निज़ाम शमसी में सारे सैयारे रफ्तार के साथ जा रहे हैं। अली ने बायां हाथ जमीन पे रखा, दाहिने हाथ से सूरज पलटाया कि कहीं कायनात में तसादुम ना हो जाए। नारे
बस अजीज़ों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो जिक्र अली से, अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो जिक्र अली से। वो मजलिस मनहूस है जिसमें जिक्र अली ना हो, इसलिए कि हुक्म रसूल है, हुक्म रसूल। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो जिक्र अली से। तो जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली, और जो अली की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनब, और जो इबादत गुजारों की जीनत हो उसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। बस आ गई ना बात मेरे चौथे इमाम सैयद सज्जाद तक आ गई। पहचानते हो इस इमाम सैयद सज्जाद को? खुदा की कसम ये वो इमाम है जिसकी इमामत की पूरी जिंदगी रोने में गुजरी, गिरिये में गुजरी, गिरिये में। और सुनो, ये सज्जाद का रोना इमामत है, सैयद सज्जाद का रोना ये इमामत है। मजलिस के बाद आप यहाँ से बाहर निकलें, अगर सड़क पर कोई इंसान हंसता हुआ मिल जाए तो आप रुककर उसके हंसने का सबब नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों हंस रहे हो, लेकिन इसके बरक्स अगर कोई सड़क पर रोता हुआ दिख जाए तो तुम रुककर पूछोगे तुम्हारे रोने का सबब क्या है। सैयद सज्जाद ने रोकर कातिल पहचानवा दिए, सज्जाद ने गिरिया करके कातिल पहचानवा दिए। मक्तल लिखता है कि करबला के वाक़े के बाद सैयद सज्जाद के सामने खाना लाकर रखा गया। खाने को देखकर रोने लगे और कहने लगे कैफा आके लो वक़्त कुतिला भी जवाना, मैं ये खाना कैसे खा लूँ, मेरा बाबा तो भूखा ज़िबा किया गया है। सैयद सज्जाद के सामने पानी लाकर रखा गया, पानी को देखकर चीख मार के रोए और कहने लगे कैफा अशरबो वक़्त कुतिला भी अचाना, मैं ये पानी कैसे पी लूँ, मेरा बाबा तो कुंद खंजर से प्यासा ज़िबा किया गया। अदरकुमुल अल्लाह। बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई, है ना। जानते हैं सैयद सज्जाद मदीने की गली से गुजर रहे थे, उसी गली में कस्साब की दुकान थी जो जानवर ज़िबा किया करते हैं, है ना। मक्तल लिखता है कि कस्साब ने जानवर लेटा दिया था, उसके गले पे छुरी रख दी थी, अभी छुरी चलाई नहीं थी कि बराबर वाला दुकानदार चीख के बोला कि अरे छुरी को फेंक दे, जानवर को रिहा कर दे। कहा कि हुआ क्या? कहा हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद आ रहा है, हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद आ रहा है। उसने छुरी को एक तरफ फेंका, जानवर को रिहा किया और दुकान के बाहर उतर के खड़ा हो गया। सैयद सज्जाद चलते हुए आए, इल्म इमामत, आके रुक गए, देखा, कहने लगे मुझे मालूम है कि तू जानवर ज़िबा करने के लिए जा रहा था और तूने मेरे एहतराम में जानवर को रिहा कर दिया, है ना। तो देख, जानवर ज़िबा करना मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो तू जानवर ज़िबा कर, मैं तुझे जानवर ज़िबा करने से मना नहीं करूँगा, है ना। बस मेरी एक गुजारिश है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले 2 घूंट पानी पिला दिया कर। ये कहकर सैयद सज्जाद ने रुख किया रोज़ा रसूल का और रोकर कहने लगे मगर नाना, कत्ल से पहले, ज़िबा से पहले मेरे बाबा को 2 घूंट पानी भी ना मिला। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। पहचान गए सैयद सज्जाद को? बस आखिरी जुमला, है ना। बरहना सर बीबियों का काफिला था, है ना, नबीजादियों का काफिला था जिनके सरों पे चादरें नहीं थी। आगे आगे सैयद सज्जाद थे, हाथों में हथकड़ी थी, पाँव में लोहे की बेड़ी थी और गले में तोक़े खारदार था, तोक़े खारदार जिसमें कीलें निकली हुई होती हैं, है ना। और जब जिंदान शाम से रिहाई मिली तो लोहार बुलवाया गया और जब सज्जाद के गले का तोक काटा तो मक्तल लिखता है कि देखने वालों ने देखा कि गोश्त गल चुका था, गले की हड्डियां नजर आ रही थी।
बस क्रिया आपने किया, मजलिस तमाम। आखिरी जुमला है ना, जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में काफिला दाखिल हो रहा था तो पाबरहना आगे आगे सैयद सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए थे, है ना, और उनके पीछे नबीज़ादियाँ थी जिनके सरों पर चादर नहीं थी। मक्तल लिखता है कि सैयद सज्जाद का सर झुका हुआ था, है ना, और इस कैफियत में दरबार में दाखिल हुए। उसी वक्त उस दरबार में मेरे नबी का एक सहाबी दाखिल हुआ। उसने सैयद सज्जाद पर निगाह की कि सर को झुका के आगे आगे चल रहे हैं, है ना, पुकार के कहने लगा, फर्जंद रसूल, इसी दरबार में कुछ दिनों पहले मुस्लिम इब्ने अकील भी लाए गए थे। आखिरी जुमला, है ना, लेकिन फर्जंद रसूल मुस्लिम इस शान से आए थे और इस जलाल से आए थे कि मुस्लिम का सर बुलंद था, सीना तना था, किसी को डांट रहे थे, किसी को डपट रहे थे। जब मुस्लिम से कहा कि अमीर को सलाम करो तो डांट के कहा कि मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। तो वो मुस्लिम की शान थी। फर्जंद रसूल, आप इतनी पशेमानी के साथ सर को झुका के दरबार में हाजिर हो रहे हैं। सज्जाद ने सर को बुलंद किया और रोकर एक जुमला कहा, गुफ्तगू तमाम, रोकर कहने लगे कि बस इतना बतला दे कि क्या मुस्लिम के साथ मुस्लिम की माँ बहनें भी आई थी दरबार में? क्या बीबियां भी थी जिनके सरों पे चादर नहीं थी? क्या मुस्लिम के साथ मुस्लिम की छोटी बहन भी थी जिसके रुखसारों पे तबाचे माने जा रहे थे और ताजियाने बरसाए जा रहे? वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दिएगा।